चुतिया समझते हैं हम लोग को। देखिए सबका जवाब देंगे, सब समझ रहा है। आदिवासी अब रहा नहीं वैसा 50 साल पहले वाला कि झूठा भाषण देके ठग लीजिएगा। हमारे लोग चालाक हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भले गरीब हो सकते हैं लेकिन समाज और राज्य को बचाने के लिए हमेशा एग्रेसिव रूप से काम करेंगे। चाहे वो काम नहीं करेगी तो हेमंत सोरेन को बुखारने का काम करेंगे। आदिवासी को समाप्त करने के लिए आधा दूध आधा दोना टाइप का कर रहे हैं। हेमंत सोरेन को राजनीतिक के बूते की बात नहीं, अब उसके वो कुंठित हो गया है। वो अपना धन संपत्ति बचाएगा, राजनीति करेगा। भाई हेमंत सोरेन सरकार से हम मांग करना चाहते सर्वदलीय बैठक बुलाए कि आदिवासी पर क्या आप चाहते हैं, इसको यूसीसी लागू होगा कि नहीं होगा। बीजेपी चाहे कांग्रेस, बाहरियों को यदि संसद से सीट दिया गया तो हम लोग जूता का माला पहनाएंगे। आदिवासियों का धर्म और जमीन नहीं रहेगा तो आदिवासी तड़प के मर रहे हैं। वही स्थिति आज हम लोग का आ गया। जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं तो वहां जाके बोल दिए 1932 खतियान लागू करेंगे। आपने 1932 की खतियान लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरत नहीं थी कि जयराम महतो से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग जात का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंड क्लियर किया है कि राजनीति में जाएंगे भले मेरा 2 सीट क्यों ना आए। सीधे जमीन पर जा करके कूच करके जमीन को हम अपने हाथों में लेने का काम करेंगे, अपने रैयतों को दखल दहानी दिलाने का काम करेंगे। आज हम लोग आदिवासी जन परिषद के कार्य समिति और प्रमुख साथियों के साथ हम लोग बैठक किए धुमकुड़िया सभागार करमटोली में, और हम लोग निर्णय में आए हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ज़मीन। देखिए आदिवासियों का धर्म और ज़मीन नहीं रहेगा तो आदिवासी तड़प के मर रहे हैं। वही स्थिति आज हम लोग का आ गया है। आज जमीन और धर्म के लूटे जाने से आदिवासी देख रहे हैं जहाँ तहाँ लोग कब्जा कर रहे हैं। कहीं बाहरी लोग कर रहे हैं, कोई बिहारी लोग कर रहा है, कोई मफियातोत कर रहा है। इसी को विषय को लेकर के आज हम लोग बैठक हम लोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि इतने ज़मीन की लूट होने के बावजूद भी यहाँ का जो हेमंत सरकार है चुपचाप कान में तेल लगाकर सोया हुआ है। कभी एजेंडा में अपनी पार्टी में नहीं रखा कि ज़मीन लूट को कैसे बचाएंगे। दूसरी बात, बीजेपी कांग्रेस वाम दल जो भी लोग हैं ज़मीन लूट पर कभी भी नहीं रखा। और ये सरकार जब हम लोगों ने बनाया, जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार CNT एक्ट में संशोधन कर रहे थे, उस समय हमारे रघुवर दास जी जब इस पर प्रहार कर रहे थे, हम लोग को पूरा राज्य में आंदोलन करके इस सरकार को बनाया। लेकिन चुनाव के समय है कि अभी तक जो हेमंत सरकार कभी भी इस पर बातें करने का तो दूर, हम लोगों ने बार बार कहा था कि टास्क फोर्स तैयार करिए और आदिवासी ज़मीन को बचाइए, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। तो इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक में सहमति बनी है। बहुत सारे मामले भी आए हैं, हम लोग सीधे कूच करेंगे। हम लोग लिखा पढ़ी कर दिया और राष्ट्रीय जनजाति आयोग को भी लिखा पढ़ी कर दिया, वहाँ से भी आदेश आएगा। अभी उसके बाद भी नहीं होगा तो सीधे ज़मीन पर जा करके कूच करके ज़मीन को हम अपने हाथों में लेने का काम करेंगे, अपने रैयतों को दखल दहानी दिलाने का काम करेंगे। इसी को लेकर के आज बैठक हुई। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे कि UCC पर पूरे देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी समाज के लोग। UCC पहले भी हम लोगों ने आंदोलन किया, पेशाब के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय घेराव किया और महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोगों ने जो है धरना देने का काम किया। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले को लेकर के हेमंत बाबू का भी कोई बयान नहीं आ रहा है, और नहीं बाबूलाल मरांडी जी का आ रहा है, और नहीं कोई वाम दल का आ रहा है। कहीं न कहीं ये लोग आदिवासी को समाप्त करने के लिए आधा दूध आधा दोना टाइप का कर रहे हैं कि हम उधर भी हैं इधर भी हैं। इसलिए मैं ये बैठक करके कहना चाहता हूँ कि स्थिति स्पष्ट करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए। बीजेपी तो कर रही है, उसके एजेंडा पर है, वो चाहती है आदिवासी समाप्त करना, लेकिन एक धर्म, एक कानून, एक संविधान, एक पोशाक, ये सब नहीं चलेगा। हम आदिवासियों का ये देश रहा है। सबसे पहले आदिवासी यहाँ पर उत्पत्ति हुई, आदिवासी के बाद उन्होंने जो है गैर समाज को बसाया। लेकिन आज देख रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार को लाते हुए जिस प्रकार से UCC लागू किया जा रहा है, हमारा संवैधानिक अधिकार सब चकनाचूर हो जा रहा है। चाहे CNT एक्ट के मामले हो, SPT एक्ट के मामले हो, और हमारा 5वीं अनुसूची के मामले हो, 6वीं अनुसूची के मामले हो, समता जजमेंट के मामले हो। तो ये हम कहना चाहते हैं कि सभी धमाधाम पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा होगा। इस पर कोई सर्वदलीय बैठक भी नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन सरकार से हम मांग करना चाहते सर्वदलीय बैठक बुलाए
कि आदिवासी पर क्या आप चाहते हैं, इसको यूसीसी लागू होगा कि नहीं होगा। समाज ने तो प्रण कर लिया। हमारा 30 तारीख को इस संदर्भ में बैठक है विधानसभा में, और हम लोगों ने पूरे देश के लोगों को बुलाया है। और आने वाला समय यदि बिल लाता है तो हम समझते पूरे रोड में जो है, जिस दिन बिल लाएगा पूरे रोड में आदिवासी समाज नजर आएंगे। तो इसलिए नीतिगत फैसले करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से हम कहना चाहते हैं कि सब जल्दी बैठक करके आप इसी चीज स्पष्ट करें। एक तो प्रोग्राम हमारा 9 अगस्त को है, जो विश्व आदिवासी दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में के द्वारा जो है वहाँ के जो बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, हमारा आदिवासी की सुरक्षा का अधिकार, हमारा आत्मनिर्भर का अधिकार, फिल्म और मीडिया को डेवलप करने का अधिकार दी गई है, वो सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग 9 अगस्त को अपनी बात को रखेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को सिखाएंगे। अभी बहुत सारे कार्यकर्ता नहीं जानते हैं विश्व आदिवासी दिवस क्या है। लोग सोचता है कि सरहुल टाइप का मेला है। तो ये एक संवैधानिक दिवस के रूप में हम आदिवासियों का 9 अगस्त को बनाएंगे, और यही रांची में धुमकुड़िया में ही बनेगा, और उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हुए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिए गए आदेश जो पूरे देश में राज्यों में लागू करना था, उसको लागू करने के लिए ऐलान भी करेंगे। मैं संगठन की बात करना चाहता हूँ। संगठन, आदिवासी संगठन सशक्त करने के लिए अभी पूरे जिला वाइज हम लोग प्रभारी बनाएंगे। प्रभारी बनाने के साथ साथ आदिवासी समाज बहुत कष्ट में रहता है, उसकी ट्राइबल सप्लान उसको मिल रही है कि नहीं, लेबर कार्ड मिल रहा है कि नहीं, कृषि विभाग से दिए गए उसको अधिकार मिल रहा है कि नहीं, तालाब निर्माण में उसको क्या मतलब अधिकार मिल रहा है कि नहीं, ये सभी चीज़ों को ग्राम सभा एमएलए से मिल करके हम लोग विकास के पैमाने कर इसको आगे बढ़ाएंगे। तभी संगठन हमारा मजबूत होगा, क्योंकि संगठन रहेगा तभी जो आदिवासियों के धर्म के मुद्दे हो, चाहे संस्कृति के मुद्दे हो, उसके आधार पर हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो कहते हैं कि कलयुगे संघे साथी, तो हम लोग यदि कलयुग में संघ एक साथ नहीं रहेंगे तो संगठन नहीं बढ़ेगा। और आने वाला समय में हमारे विचारधारा के रूप में जन परिषद झारखंड में ही तो बनाएंगे, अलग अलग स्टेट में भी हम लोग जाएंगे। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है। हालांकि हमारा धर्म ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद अभी पूरे देश में चल रही है, लेकिन धर्म के अलावे जो हमारा जन संगठन होगा, हमारा संगठन होगा, ताकतवर होगा, कोई भी प्रहार करता हो इसके रोड में उतरने वाला एग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन तैयार करने का हम लोग बात कर रहे हैं, ताकि अपना समाज अपने हाथों से लड़ाई करे, अपने हाथों से अधिकार लेने का काम करे। तो इसीलिए आने वाला समय में हम लोग को भी ये भी निर्णय आई है, समय पड़ेगा तो हम लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से आने वाला समय में यूसीसी को जो समर्थन करेगा उसको हराने का भी काम करेंगे। आदिवासी समाज का जब कोई जाता है सीओ के यहाँ, बीडीओ के यहाँ या मुख्यमंत्री के यहाँ, कितने लोग आवेदन दिए होंगे, लेकिन एक भी जमीन बच नहीं रही है। हम लोग ने बार बार कहा कि विशेष टास्क फोर्स बना करके आदिवासियों जमीन को वापस लीजिए, लेकिन सरकार इस पर कान में तेल लगा करके सोई हुई। तो यही हम समझेंगे कि यहाँ की भी सरकार भी माफिया तत्व से मिला जुला है। आप चाहे गठबंधन का सरकार चल रही है, लेकिन आदिवासी हित में काम नहीं हो रही है। आप कहाँ जमीन पर कभी देखे हैं दखलदानी? 5 साल के अंदर भी कोई बता दे, कोई आप लोग देखे हैं कोई गवर्नमेंट ने दखलदानी दिया है क्या? एक भी दिया है क्या? बुलडोजर चलाया है क्या? इससे तो बढ़िया यूपी सरकार के लोग जो है वहाँ घर में बुलडोजर चला रहा है। हम हेमंत सोरेन से मांग भी करना चाहते हैं, 1-1.5 साल है आदिवासियों को छलने का काम न करें। जमीन ही नहीं, या ट्राइबल सब प्लान का पैसा दे ही नहीं रहा है। बताइए ट्राइबल सब प्लान में कौन सी पैसा दिए? स्थानीय नियोजन नीति पर भी आपका कोई मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं है। हमें लगता है, देखिए लोकतंत्र में मेरा भाई ही क्यों ना हो, यदि काम नहीं कर रही है तो उसका विरोध करना चाहिए। स्थानीय नियोजन नीति, जमीन का वायलेशन, ट्राइबल सब प्लान पर जमीन पर उतरना नहीं, आज पलायन हो रहा है जी। आप देख लीजिए पूरा क्या बोलते हैं, ट्रेन में दिल्ली जा रहा है बाहर आदिवासी, कहाँ पर पलायन क्यों हो रहा है? इसका मतलब यहाँ पर अब रोजगार नहीं दे रहे हैं। तो इस सब मुद्दे को यदि नहीं करती है तो हेमंत सोरेन चाहे कोई भी हो उसका हम लोग विरोध करेंगे, और आंतरिक बैठक करके करेंगे। और सुन लीजिए, आदिवासी अब रहा नहीं वैसा 50 साल पहले वाला कि झूठा भाषण देके ठग लीजिएगा। हमारे लोग चालाक हो गए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भले गरीब हो सकते हैं, लेकिन समाज और राज्य को बचाने के लिए हमेशा एग्रेसिव रूप से काम करेंगे। चाहे वो काम नहीं करेगी तो हेमंत सोरेन को बुखारने का काम करेंगे, उसके विरोध में काम करेंगे, नया विकल्प तैयार करेंगे।
बैठाएंगे सभी आदिवासी समाज के लोग को, पार्टी बनाएंगे 4-5 आदमी का, लेकिन हमारे लिए जो काम नहीं करेगा, चाहे जो पार्टी हो, चाहे गठबंधन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इसके विरोध में हम लोग चुनाव में तो दिखा देंगे। जयराम महतो आंदोलन कर रहे हैं तो वहां जाके बोल दिए 1932 की खतियान लागू करेंगे। आपने 1932 की खतियान लागू करने के लिए केंद्र सरकार को जरूरत नहीं थी। आप ऑर्डिनेंस ले आते, आप अध्यादेश ले आते, रघुवर दास टाइप का, और नौकरी पहले करवाते हैं। नौकरी मिल रहा है जी, है? आप अध्यादेश लाने का भी काम नहीं करते हैं। देखिए, हेमंत सोरेन को राजनीतिक के बूते की बात नहीं, अब उसके वो कुंठित हो गया है। वो अपना धन संपत्ति बचाएगा, राजनीति करेगा। भाई भले संथाल समाज के लोग दे देते हैं, लेकिन संथाल समाज से भी अपील करना चाहते हैं, बढ़िया संथाल निकालिए जो सिद्धू कानून के तर्ज पर काम करता हो, समझे ना। वो झूठ मूठ का काम करने से राज हम लोग तड़प रहे हैं जी, हैं? कोई बताइए, गठबंधन की पार्टी में बोलना नहीं चाहिए, चेयरमैन किसको बनाए? झारखंड के लोग हैं, बताइए ना। मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन कौन है? क्या यहाँ का आदिवासी मूलवासी नहीं बन सकता था जी? और भी कितने कितने, युवा आयोग का बोर्ड राजेंद्र सिंह का बेटा को लगाए हैं जी। चुतिया समझते हैं हम लोग को। देखिए, सबका जवाब देंगे, सब समझ रहा है, राज हमारा, और पूरा चेयरमैन अब बाहर के लोग लगा रहे हैं। हम अपील करना चाहते हैं, जो भी पार्टी, बीजेपी चाहे कांग्रेस, बाहरियों को यदि संसद से सीट दिया गया तो हम लोग जूता का माला पहनाएंगे। कि जयराम महतो से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अलग जात का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्टैंड क्लियर किया है कि राजनीति में जाएंगे, भले मेरा 2 सीट क्यों ना आए। मैं तो चाहता हूं नौजवान आदिवासी मूलवासी जो भी हैं, जिस प्रकार से चमराज इंडिया ने पार्टी बनाया था, लड़ा था लोग निर्दलीय के तौर पर, आदिवासी फोर्सेस भी तैयार करना चाहिए। हम अपने साथियों से भी कहेंगे कि कितना पार्टी यार, बीजेपी, कांग्रेस, क्या क्या पार्टी, वो पार्टी का ऐलान किया तो आदिवासी समाज भी पार्टी का ऐलान करे, और मिल बैठ कर पार्टी नहीं बनाए तो कम से कम सामाजिक गठबंधन करके एक नया फोर्स तैयार करे। लेकिन यार तड़प रहे हैं यार, 21 साल हो गया मतलब अलग राज्य हुए, 21 साल में ना नौकरी मिल रही है, ना कारोबार का अधिकार मिल रहे हैं, गाड़ियां बड़ी बड़ी बाहर के लोग आ रहे हैं, और जमीन चढ़ाई करके छीना जा रहा है, हम लोग छाती पर मूंग दल रहा है। इसलिए जयराम महतो जो काम किया है, भले इसकी कोई इसका व्याख्या करे, लेकिन जयराम महतो ने सही निर्णय लिया है। आपके चैनल के माध्यम से हम यूसीसी के बारे में ये बताना चाहता हूं कि यूसीसी क्या चीज है। पहले तो हमारे मोदी जी संविधान के बारे में नहीं जानते हैं। अगर वो संविधान के बारे जानते हैं तो हमारे ये जो राष्ट्रपति जो हैं, जो द्रौपदी मुर्मू जी, जो संसद भवन को कुछ दिन पहले उद्घाटन हुआ, उनको जानकारी होना चाहिए कि ये संसद क्या चीज है। लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ अपना वाहवाही करने के लिए भाइयों बहनों का ये नारा जो बोलते हैं बार बार, भाइयों बहनों, उनका उसको उजागर करने के लिए है। अगर वो जानते तो राष्ट्रपति क्या चीज है उसको महत्व को जानते। जबकि अगर ये फुल बहुमत सरकार है, इसीलिए इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर मिली जुली सरकार रहता तो जब समाप्त तो हो जाता राष्ट्रपति का पोस्ट, तो कौन चलाता देश में? राष्ट्रपति महत्व होता है, वो बड़ा पद होता है। प्रधानमंत्री से ज्यादा पावर राष्ट्रपति को होता है इस देश में। लेकिन उनको अपमान किया गया। उस संसद भवन में जब उद्घाटन हुआ था तो उनका भागीदारी होना बहुत जरूरी था। हम इस माध्यम से ये जो बाबूलाल मरांडी जो आज पत्ता खेल दिए हैं, जो पेशाब कांड के जो 5 तारीख को वायरल हुआ, उसके बाद पत्ता खोल दिए, उसी समय पिन्हा दिए कि ये प्रदेश अध्यक्ष का, इनको तो फिर वही हाल होगा। गुलामी के कगार पर इनको भी वैल्यू नहीं देंगे। आज ये सोच रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। ये जो है ना, ये भावना छोड़ दीजिए, इनको लालच भी छोड़ दीजिए। सोच रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बना देंगे अभी चुनाव जो 24 को होगा। और ये जो सोचना चाहिए कि जब वहां ये हम लोग को वैल्यू नहीं देता है, हमारे सम्मान नहीं करता है, और उनको अपने बड़े छोटों को वो सम्मान नहीं करते हैं, तो क्या प्रधानमंत्री है? क्या ज्ञान है संविधान से? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। उस समय ये बीजेपी के साथ थे, और बीजेपी इनको गलत करने के लिए बोलते थे, कहते थे, तो इसको मैंने गुस्सा लगा
इसलिए ये पार्टी मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिए और फिर अपना अलग एक पार्टी बनाए। उस समय ये बहुत अथी में थे, मैंने इसका राजनीतिक पकड़ अच्छा था। अब कहीं न कहीं ये बहुत दिन तक एक जेवीएम पार्टी बना के ये भी पूरे 81 विधानसभा में लड़े थे और इनका बहुमत नहीं आया, तो ये सत्ता के लोभ से फिर बीजेपी में गए हैं। ये समाज, आदिवासी समाज के क्या कहिए, मैंने आदिवासी समाज के ये हितकारी नहीं है, ये मैंने आदिवासी समाज का मैंने हितैषी नहीं है। इसलिए हम लोग आदिवासी समाज आज आदिवासी बाबूलाल मरांडी जी को विरोध करते हैं, मैंने घोर विरोध करते हैं। यूसीसी पर हम लोग का घोर विरोध है, मैंने पुरजोर विरोध है, इसलिए कि आदिवासी समाज का एक अलग भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज, पूजा पद्धति, हम लोग का एक अलग सिस्टम कस्टम है। और आज देखिए हमारे इस देश की सरकार, कहिए तो बीजेपी की सरकार, मुख्य रूप से कहिए तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी का ये चाल है। इन लोगों ने बहुत पहले बोला है 2024 में जो आदिवासी को समाप्त कर देंगे। आदिवासी इस देश में रहता ही नहीं है, इन लोग का कहना है। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया 2010-11 में, जो आदिवासी समाज ही इस देश का मालिक है और मुख्य निवासी है। लेकिन आज आदिवासी शब्द बोलने में इन लोगों को हिचकिची लगता है, डर लगता है। आज आदिवासी को वनवासी बोल रहे हैं इन लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, खास करके प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने। हम लोगों को वनवासी बोला जा रहा है। आप देखिएगा हर टाउन में इन लोगों ने वनवासी केंद्र खोल के रखे हुए हैं और 10 साल के बाद इन लोग हम लोगों को स्वर्गवासी बना देंगे। इसमें हम लोग घोर निंदा करते हैं। इस मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को घोर निंदा करते हैं और अमित शाह जी को। और यूसीसी इस देश में हम लोग आने नहीं देंगे। इसके लिए पुरजोर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक इस आवाज को पहुंचाएंगे और जब तक यूसीसी कानून इन लोगों ने प्रस्ताव को जब तक वापस नहीं करते हैं तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।